बाय। तो ट्राई करो पूरे उठा। ये मोबाइल खराब हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मी एंड मम्मा व्लॉग्स। आज मैं आप सबके पास आ गई हूँ एक और व्लॉग लेकर। तो ये एक ट्रैवल व्लॉग है। हम लोग मुंबई से कोलकाता जा रहे हैं क्योंकि मेरे नानू की तबीयत भी थोड़ी खराब है एंड वी ऑल्सो हैव अ वेडिंग टू अटेंड। हमारी ना कल सुबह 6 AM की ट्रेन है, गीतांजलि एक्सप्रेस ना मम्मा? हाँ, गीतांजलि एक्सप्रेस में हम लोग ने टिकट कराई है एंड सुबह 6 बजे की है। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, जब सुबह 6 बजे की ट्रेन होती है तो हम लोग पहले दिन ही रात को स्टेशन पे चले जाते हैं। पूरी रात स्टेशन पे रुकना, इट्स वेरी हेक्टिक। तो हम लोग क्या करेंगे, सुबह ही 3-4 बजे तक निकल जाएंगे तो 6 बजे तक हम लोग स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो क्योंकि मैं एंड मम्मी अकेले ही जाने वाले हैं, पापा भी नहीं जाने वाले हैं एंड इसलिए हम लोग ने सोचा कि डायरेक्ट दादर से ही ट्रेन पकड़ लेंगे। वैसे तो CST से ट्रेन है लेकिन दादर से ज़्यादा कन्वीनियंट होगा हमारे लिए। एंड पैकिंग भी हो चुकी है। देखो, ज़्यादा बैग्स नहीं है सिंस हम लोग दोनों ही जाने वाले हैं। तो 2 बड़े वाले बैग्स है, एक खाना वाला बैग है, एक मेरा बैकपैक एंड एक मम्मी का बैग है। तो अभी सब खाना वाना बन रहा है क्योंकि लंच हम लोग लेके जाने वाले हैं। तो मैं लंच के लिए बनाने वाली हूँ माय फेवरेट फारा खान स्टाइल यखनी पुलाव। शॉर्ट्स में भी डाला है यखनी पुलाव का रेसिपी। अगर आपने देखा नहीं होगा तो जाकर प्लीज देख लेना। किट्टू उमा कर उमा बाय बाय। मासी के उम्मा किट्टू रात को 1:30 को मिलने आई है। हम लोग जा रहे हैं इसलिए। अभी बज रहे हैं 3:20 AM एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं। सो अभी हम लोग जाएंगे दादर स्टेशन एंड हम लोग रेडी हो गए। देखो 2 बैग है लेकिन उसमें भी डर लग रहा है थोड़ा। गाइस, हम लोग ट्रेन में चढ़ तो गए हैं लेकिन बहुत मुश्किल से, क्योंकि हम लोग दादर स्टेशन पे पहुंचे एंड हम लोग ब्रिज पे रुके थे कि प्लेटफॉर्म अनाउंस होगा उसके बाद हम लोग जाएंगे ट्रेन पकड़ने। लेकिन प्लेटफॉर्म अनाउंस हो ही नहीं रहा था। ट्रेन आने में बस 2 मिनट बाकी था एंड फिर भी दिख नहीं रहा था कुछ। बाद में इंडिकेटर में हम लोग ने देखा प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे आ रहा है और क्योंकि फ़ोन में बता रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आएगा। एंड फिर फाइनली हम लोग भाग के ट्रेन पकड़ लिए एंड ऑन टाइम हमने ट्रेन पकड़ ली। फिर हम लोग सुबह 6 बज रहे थे तो इसलिए हम लोग सो गए एंड अभी डायरेक्ट उठे हैं हम लोग लंच के लिए। तो लंच के लिए हम लोग लाए हैं यखनी पुलाव, जो मैंने बहुत प्यार से बनाया और बहुत टेस्टी भी बना था। एंड ट्रेन में यही है, बस खाओ और बाहर देखो जाओ। इनमें टाइम पास करने का ये बेस्ट तरीका है, कुछ ना कुछ स्नैक्स खाते रहो एंड कॉफ़ी जब आएगी तब तक लेकर पीते रहो। तो ये ना नेस्कैफे का वो गोल्ड वाला कैपेचिनो है जो ट्रेन में मिलता है। पहले 25 रुपीज़ का मिलता था, अभी ये 30 रुपीज़ का मिलता है। बट स्टिल सिंस इट्स कॉफ़ी इट्स वर्थ इट। कॉफ़ी पीने के बाद बहुत बोर हो रहा था तो मैंने मम्मी को बोला कि नेक्स्ट स्टेशन में मैं उतरने वाली हूँ, क्योंकि ये मैंने लास्ट टाइम उदयपुर जाने के टाइम भी किया था। एंड देखो नेक्स्ट स्टेशन आ गया है, अब मैं रुकी हूँ, अब मैं यहाँ पर उतरने वाली हूँ। मुझे नहीं पता ये कौन सा स्टेशन है बट हाँ, एक राउंड मार के आना तो बनता है। एंड राउंड मारना मतलब एकदम बाहर नहीं चली जाऊँगी मैं, ट्रेन के एक गेट से उतरूँगी और नेक्स्ट गेट से वापस चढ़ जाऊँगी। आसपास कुछ भी नहीं है।
अब डिनर का टाइम आ चुका है क्योंकि रात के 10 बज रहे हैं। तो डिनर में हम लोग लाए हैं बॉइल्ड एग, आलू फ्राई एंड पराठा, विच इज़ वेरी सेफ ऑप्शन क्योंकि ये डिनर है तो जल्दी ख़राब भी नहीं होता है ये। ধান ক্ষেত খড়গপুর ছেড়ে হাওড়ার দিকে যাচ্ছে। अभी हमारी ट्रेन सुबह पहुंच गई है खड़गपुर एंड खड़गपुर से हावड़ा की तरफ जा रही है। तो पहले बचपन में कैसा होता था पता है, खड़गपुर जैसे ही आता था अंदर ना एकदम एक्साइटमेंट फील होती थी कि अभी मासी लोग निकलेंगे घर से हावड़ा स्टेशन पे हमें पिकअप करने। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है क्योंकि अभी सब लोग अपने अपने अलग अलग घर पे रहते हैं, सबकी शादी हो गई है। तो अभी इस बार तो कोई हमें रिसीव करने आने वाला नहीं है। तो बचपन की याद आ रही थी हम लोग दोनों को बहुत ज़्यादा। मैं और मम्मी वही बोल रहे थे कि पहले कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था, लेकिन अभी भी एक्साइटमेंट है क्योंकि जाके सबसे मिलेंगे। लेकिन बचपन का वो एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल का होता था। क्योंकि हम लोग की ट्रेन 2 आवर्स लेट है तो हमने एग राइस भी ऑर्डर किया क्योंकि हमने सोचा था पहले कि घर पे जाकर ही सीधा लंच करेंगे, लेकिन ट्रेन क्योंकि लेट है एंड ब्रेकफास्ट भी इतना कुछ हैवी हम लोग ने किया नहीं, तो हम लोग ने एग राइस ऑर्डर कर लिया एंड एक ही ऑर्डर किया और उसमें हम दोनों का हो गया। एंड अब फाइनली 2 आवर्स लेट होने के बाद ट्रेन पहुंचने वाली है सातरागाछी। तो हम लोग हावड़ा नहीं उतरते क्योंकि कभी कभी सातरागाछी से हावड़ा पहुंचने में ही 2 घंटा लग जाता है ट्रेन को। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए सातरागाछी उतरना है। सातरागाछी अब हम उतर रहे हैं एंड मैं एंड मम्मी डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इफ हम उतर के देखेंगे कि हमें कोई रिसीव करने आया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि हम लोग ने एक्चुअली ज़्यादा कुछ डिटेल्स भी नहीं दिया है किसी को कि कौन से प्लेटफॉर्म में जाने वाली है ट्रेन या फिर व्हाटएवर। तो अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, सबवे ढूंढ रहे हैं हम लोग। सबवे से निकलने के बाद हम लोग देखेंगे ओला अगर मिला तो ओला से जाएंगे। हम लोग जाने वाले हैं मेरे बुआ के घर क्योंकि वहाँ पे हम लोग फर्स्ट डे करने वाले हैं। वो लोग सातरागाछी स्टेशन से पास भी रहते हैं तो हमने सोचा पहले उनसे मिल लेते हैं तो फिर बाद में वापस हमें यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा। एंड वी बोथ आर स्ट्रॉन्ग गर्ल्स, हम अपना सामान खुद ही उठा लेते हैं। कभी कभी मैं दोनों बैग भी उठा लेती हूँ एंड मॉम इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। उनके हाथ में भी दर्द होता है लेकिन शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड एट पिकिंग अप द लगेजेस। सबवे के अंदर से ही मैं ओला, रैपिडो सब कुछ बुक करने का ट्राई कर रही थी लेकिन कोई भी ड्राइवर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। बाहर आकर भी मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हमने सोचा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बस पकड़ी और हम लोग आ गए हैं बेलेपोल। अब बेलेपोल से हम लोग ने टोटो कर लिया और टोटो से हम लोग जा रहे हैं बुआ के घर।